सभी किसान साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी किसान अपनी गेहूं की फसल का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और आपने अपनी फसल बहुत अच्छी बना रखी होगी। ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूं। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपकी गेहूं की फसल कमज़ोर रह गई है, फुटाव कम हो पाया है, अधिक पानी के कारण फसल शुरुआत में दबाव में आ गई थी, या पानी देरी से देने के कारण सूखे की अवस्था अगर फसल ने झेली है, या खाद और माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी के कारण भी फसल कमज़ोर रह गई है, तो वो किसान साथी तो इस कार्य को ज़रूर करें। वो किसान भी इस समय अपनी फसल में 20% तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कैसे, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, गेहूं की फसल जब गाभे में आती है, अर्थात देखिए जब गेहूं की बालियां लगभग यहाँ आ जाती है, ये देखिए गेहूं का ये हिस्सा फूल गया है और कुछ बालियां बिल्कुल मुहाने पर हैं जो निकलने को तैयार हैं। तो इस समय किसान साथी ध्यान दें। किसान साथियों, ये जो सबसे ऊपर की पत्ती है जिसे आप झंडा पत्ता कहते हैं, इसे फ्लैग लीफ भी कहते हैं, आपको इसका महत्व आज बताते हैं। गेहूं की बालियां निकलने के बाद 90% काम इसी फ्लैग लीफ से होता है। इस फ्लैग लीफ में जो भोजन इकट्ठा होता है, वही भोजन बालियों में स्थानांतरित होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद दानों का वजन बढ़ता है, दानों में चमक बढ़ती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस झंडे पत्ते को आप हरा भरा बनाए रखें, और इसके लिए आप गबोड़ अवस्था में या गाभे की अवस्था में प्रति एकड़ NPK 05234 का स्प्रे करें, और इसके साथ आप 100 ग्राम प्रति एकड़ बोरोन भी मिला लें, और प्रति एकड़ पानी की मात्रा लगभग 160-170 लीटर रखें। इससे आपकी गेहूं का जो झंडा पत्ता है, फ्लैग लीफ है, वो हरा भरा बना रहेगा। 05234 में नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 52% है और पोटास 34% है। फास्फोरस की इस समय आवश्यकता पौधे को होती है। इस समय अगर पौधे को फास्फोरस मिल जाए पत्तियों के द्वारा, तो गेहूं की बालियां लंबी होंगी, उनमें दानों की संख्या अधिक होगी और दाने का आकार भी बढ़ेगा। और 34% जो इसमें पोटास की मात्रा है, वो गेहूं के दाने में चमक बढ़ाएगी और उसे मोटा करेगी, वजन बढ़ाएगी। बोरोन का यहाँ क्या कार्य है? बोरोन परागण में सहायक होता है, नर मादा के मिलन में सहायक होता है। इस झंडा पत्ता से, इस फ्लैग लीफ से जो भोजन बालियों में स्थानांतरित होता है, उसमें भी बोरोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। प्रति एकड़ आपका अधिक से अधिक 300 रुपये या 350 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आएगा, और आप स्प्रे बैटरी चालित टंकी से खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा गेहूं है तो आप टैंक से भी स्प्रे करा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन आप स्प्रे ज़रूर कराएं, और बालियां पूरी निकलने के बाद 0050 NPK जो आता है, जिसमें नाइट्रोजन 0, फास्फोरस 0 और पोटास की मात्रा 50% होती है, उसकी स्प्रे करें तो निश्चित ही आपके गेहूं की मात्रा 20% तक अवश्य बढ़ जाएगी। तो किसान साथी ध्यान दें कि आप हताश ना हो, निराश ना हो। इस समय भी आप अपने गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपने किसान साथी का ये प्रयास सार्थक लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सभी साथियों की फसल अच्छी हो, ऐसी कामना मैं करता हूं। सभी किसान साथियों को नमस्कार।